राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। कल हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? हम एक पैटर्न के फॉर्मेशन का डिस्कशन कर रहे थे। याद होगा आपके, हमने एक पैटर्न का फॉर्मेशन का डिस्कशन किया था। मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, पॉजिटिव साइड ट्रैप होने की नहीं कोशिश करेंगे। मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। हम क्या करेंगे, जब मार्केट 48,000 से ऊपर निकल जाएगा तब कुछ प्लान करेंगे, उससे पहले कुछ प्लान नहीं करेंगे। तो ना तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे हाई से ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन क्या 48,000 से ऊपर गया? नहीं गया। तो इसका मतलब जो लॉजिक ध्यान से देख रहे थे वो ट्रैप नहीं हुए होंगे। कल के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेन लॉजिक ही होता है। जितना समय आप लॉजिक समझने में दोगे उतने ही बेहतर आपको मार्केट समझ में आएगा, क्योंकि वहां से आपको आपकी गलती का पता लगता है कि क्या गलती की है। जैसे अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं, वापस यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करो। आज 15 पे ऑब्जर्वेशन करो, मार्केट देखो ऊपर गया है, प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर गया है। जितने लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई अब पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है या मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बाइंग कर लेते हैं, वो ट्रैप हुए होंगे। या जिन्होंने यहां पे बाइंग नहीं करी होगी, क्योंकि उन्हें दिखाई दे होगा कि मार्केट एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, मार्केट आया, नीचे सपोर्ट लिया, यहां से एक बाउंस आया कि चलो यहां से पॉजिटिव साइड बाइंग कर लेते हैं, अब तो मार्केट ब्रेकआउट देके निकल जाएगा। लेकिन हमारा सिंपल सा रूल क्या था? 48,000 हमारा यहां पे है। जब तक 48,000 का ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड कोई सिनेरियो मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। कितने लोग यहां पे ट्रैप हुए और कितने लोग बच गए ये देख के कि 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट नहीं मिला है, इसलिए पॉजिटिव साइड ट्रेड नहीं लेना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ईमानदारी से बताना। क्योंकि जितने लोग ट्रैप हुए होंगे तो उन्हें उनकी गलती का पता चलेगा। फिर मार्केट ने देखो यहां से काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम दिया है, एक रिजेक्शन दिखाया है, और नीचे की तरफ ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये सपोर्ट कहां से निकल के आया था अभी आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये वाला सपोर्ट कहां से निकल के आया था। 47,686, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। और जब इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था? प्रीवियस डे लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। एक बात और, काफी लोग यहां पे भी ट्रैप, देखो मार्केट में नेगेटिव साइड मोमेंटम आया है, लेकिन प्रीमियम में उछाल सिर्फ और सिर्फ 2 जगह आया था जो तेजी के साथ आया था। बाकी मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा था। एक उछाल तो प्रीमियम इस वाले मूव में लेके गया था, ठीक है, दूसरा उछाल प्रीमियम इस वाले मूव में लेके गया था। बाकी सारी जगह धीरे धीरे मूव कर रहा था, उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। और यहां पे आपके लिए प्रॉपर लॉजिक भी था। मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी दिखा रहा था, कहां से? ट्रायंगल पैटर्न से भी, ऊपर रेजिस्टेंस से भी, प्रीवियस डे हाई से भी, और ट्रेडिंग डे हाई से भी। ठीक है, नहीं जानते आप ट्रेडिंग डे हाई क्या होता है? प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन था, ट्रायंगल पैटर्न से रिजेक्शन था, ऊपर का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन था। यानी कि मल्टीपल लॉजिक थे आपके पास नेगेटिव साइड देखने के लिए। पॉजिटिव साइड देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक था कि मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे दे। सिर्फ और सिर्फ इस एक लॉजिक पे आप काम कर सकते थे पॉजिटिव सिनेरियो में। तो समझ में आया आपको प्रॉपर तरीके से? आइए कल का डिस्कशन समझते हैं, क्योंकि कल बहुत सारी थ्योरी आपके माइंड में चल रही होगी। जैसे कि कुछ थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या हो सकती है। काफी लोग प्लान कर रहे होंगे कि मार्केट यहां पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है। कितने लोग कर रहे हैं? लिख दो डब्ल्यू कमेंट में। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है तो वो कमेंट में डब्ल्यू लिख सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट इससे नीचे निकलेगा तो नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, ये भी सोच रहे होंगे। बात दोनों सही है।
भाई बात दोनों सही है यहां पे। अभी यहां पे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम दिखाया था। कितने लोगों को याद है? अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं 1 मंथ का टाइम फ्रेम। मैंने यहां पे आपको क्या दिखाया था? क्या मैं दोबारा से फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ सके जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? भाई मैंने यहां पे आपको एक बात समझाई थी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट लाइन है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम की है। एक सपोर्ट लाइन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी दिखाई दे रही है, जहां पे मार्केट क्या फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा है। फिर से मैं वापस 1 मंथ पे चलता हूं क्योंकि ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोग ट्रैप ना हो। यहां पे मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है? मार्केट यहां पे हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा है। ठीक है, नया हायर हाई बन चुका है। अगर वापस आता है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो इसका मतलब नया हायर लो मार्केट बना रहा है। और अगर पिछले हायर लो से नीचे निकल जाता है तो इसका मतलब मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। याद आया कि नहीं? कमेंट में लिख दो याद आ गया हो तो। फिर से वापस हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन क्यों दिखाई 1 मंथ की? जरूरी इसलिए है कि भाई अगर मार्केट ने यहां पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, फिर से वही फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, यानी कि अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने फॉर्मेशन चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बार मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर चुका है। अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करोगे, एक बार नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर चुका है, तो अब यहां से मार्केट लोअर हाई या लोअर लो या लोअर लो, अगर नया लोअर लो बनाएगा तो इसका मतलब मार्केट के लिए नया लोअर हाई बन चुका है। और अगर मार्केट नया लोअर लो बनाएगा तो जो ये 1 डे के टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है, मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हमें नया लोअर लो मिलेगा। और अगर मार्केट ने नए लोअर लो का फॉर्मेशन किया तो जो ये 1 मंथ वाली ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकती है। समझ में आएगी? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर वीडियो देख लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि दो ही फॉर्मेशन यहां पे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एक तो डब्ल्यू पैटर्न, अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है तो आपको एक पॉजिटिव बाउंस मार्केट में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसके ब्रेकआउट के बाद आपके लिए एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? अगर मार्केट इसे निकाल देता है नीचे की तरफ, फिर ये 1 मंथ वाली ट्रेंड लाइन है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है, और ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? लोअर हाई बन जाएगा, और मार्केट कहीं ना कहीं नया लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब यहां पे और भी चीजों पे फोकस डालने की कोशिश करना है। अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे, लास्ट 2 कैंडल को देखोगे, कहीं ना कहीं यहां पे प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ करने की कोशिश की गई है, खाने की कोशिश की गई है। भाई पूरी तरीके से पहली चीज खाने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज नोट करो, ये कैंडल आपको इस तरीके से दिखाई देगी, यानी कि खाने की कोशिश की गई है लेकिन नीचे से बाइंग भी आती हुई दिखाई दी है। यह भी ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। कहीं ना कहीं मार्केट आपको यह दिखाएगा कि बायर्स हावी है, अभी भी मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। आपको मार्केट यह दिखाने की कोशिश करेगा, और आप उस वजह से बाइंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओगे या बाइंग पोजीशन बनाओगे, इस तरह के आप फॉर्मेशन में जाओगे। लेकिन हम उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे सिंपल सेटअप और स्ट्रेटेजीज पे, और प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है। इसलिए आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आप ट्रैप होने से बच सके। तो आइए मैं आपको सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, और यहां पे लॉजिक का सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। इन चीजों को हटा देते हैं, ये अब हमारे काम के नहीं रहे। नई चीजें हमारे पास आ चुकी है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। यहां पे आपका क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमें मार्केट में दिखाई दे रही हैं। ये बाकी की लाइनें कौन सी है? ये बाकी की वही लाइनें हैं जो हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी, कल ही ड्रॉ की थी हमने। क्यों ड्रॉ की थी? क्योंकि हमें पता था, हमें नए लो का पता लग चुका था, इसलिए दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत हमें यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। ये सिंपल सी कौन सी लाइन है?
ये 0.236 की है, 0.5, 0.618, 0.7, यानी कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये आपके लिए रिट्रेसमेंट लेवल्स है। समझ में आ गई आपको सारी चीजें? ये भी चलो हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपने वीडियो लाइक कर दी कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, और समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में लिख दो सभी राम राम, और समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। समझ में आ गई चीजें? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? पहली चीज नोट करो, जो ये वाला लेवल है 0.236, कौन सा लेवल है? 47,686। पहले इसे समझो। आज मार्केट ने इस पे पहले सपोर्ट लिया, फिर इसका ब्रेकडाउन देके इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से इसका मार्केट ने ब्रेकआउट देके सपोर्ट लेके इसके ऊपर ही क्लोजिंग आपको मार्केट ने देने की कोशिश की है। यानी कि आज इस वाले लेवल का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है मार्केट में, तो इसका मतलब कल भी रहेगा। तो यानी कि हमारे लिए ये फिर से एक सपोर्ट जोन हो सकता है, और मार्केट लगभग इसी के आसपास है। शायद आप देखेंगे 24 या 25 पॉइंट का ही डिफरेंस आपको यहां पे इस लेवल के और क्लोजिंग के बीच में दिखाई देगा। वो चीजें आपको समझ में आ रही है? अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो सकता है, और इसी के पास में एक और इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए 48,000 वाला। मैं आपको दिखाई देता हूं क्योंकि ये चीजें देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई, और यहीं पे आपका ये क्या हो गया? 48,000 का एक राउंड लेवल और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी। समझ में आ गई कि नहीं? चीजें दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यानी कि ऊपर जाते समय आपके लिए सिर्फ यही एक अपॉर्चुनिटी है। लगभग 250 प्लस पॉइंट का आपके पास ये एक मोमेंटम है, उसके बाद आप शांति से बैठ जाएंगे। फिर आप देखेंगे 48,000 पे मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है, इसका ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रिवर्सल दे रहा है, या फिर मार्केट इस लेवल के पास जाके एक गड़बड़ और करता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है और प्रीमियम खाना शुरू कर देता है। तो हम दो ही अपॉर्चुनिटी में यहां पे बैठे रहेंगे। पहली चीज, अगर मार्केट ने यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया और ये 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट ने सीधे ही इसका ब्रेकआउट निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? अपने स्टॉप लॉस को उठा के इसके नीचे रख देंगे और इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर पॉजिटिव साइड मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे एक दो कैंडल का फॉर्मेशन किया, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, तो हम प्रीमियम डिके नहीं होने देना चाहिए आपको, तो आपको उस पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। फिर रिएक्शन देखना चाहिए कि मार्केट यहां पे कोई पैटर्न बना रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर साइडवेज गया, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो आप इन चारों पैटर्न में से ढूंढेंगे कि कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर पैटर्न दिखाई देगा फिर आपके उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो आप मार्केट से दूर रहेंगे अगर साइडवेज मार्केट हो गया। यहां तक समझ में आ गई? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लग गया, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपके साथ इसका डिस्कशन किया, 0.236 का कौन सा लेवल है? 47,686। इसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। इसकी मार्केट ने आज रेस्पेक्ट भी किया है, तो हम इसका ब्रेकडाउन होने देंगे। फिर से आपके मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन गया तो क्या नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए? भाई अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है। आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा? प्रीवियस डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये ट्रेंड लाइन, ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? जो वन डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की गई थी, ये वो ट्रेंड लाइन है। तो आपके लिए नीचे की तरफ 2 सपोर्ट है, तो बेहतर क्या रहेगा? आप स्कैल्पिंग पे फोकस करो। ठीक है, ये अगर आप पोजीशन में बैठे रहे हैं, फिर से वही बात है, अगर प्रीवियस डे लो को मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन दे देता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। फिर अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज मार्केट में ट्रेंड लाइन हो सकती है। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना?
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके भी बताओ कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि उससे हमें काफी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और हम और ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको और ज्यादा वो चीजें भी हम प्रोवाइड कराते हैं जो काफी लोग आपको पेड कोर्सेज में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश करते हैं डिटेलिंग में, और उस वजह से हमारी वीडियो भी लंबी हो जाती है जब हम एक एक चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आइए सिचुएशन को अगले लेवल पे लेके चलते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ इस दो जोन पे फोकस कर रहे हैं, एक तो प्रीवियस डे हाई पे और एक 48,000 के राउंड लेवल पे। अब आप खुद ही सोचो, अगर हमारा पूरा फोकस इसी पे ही है, अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे दी, तो हम शांति से बैठ जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और वो खतरे की घंटी हमारे लिए हो सकती है, रिवर्सल मार सकता है मार्केट। और हमने देखा भी है, यहां से एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट 2 दिन से यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। पहली चीज समझ में आ गई। अगर थोड़ा बहुत ही यानी कि 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो इस वाली सिचुएशन में अगर पॉजिटिव मोमेंटम है, तब भी ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, प्रीवियस डे हाई 48,000। तब भी आप एग्रेसिवली, आपको कुछ प्लान नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे तब भी सोच समझ के एक छोटी ट्रेड या फिर स्कैल्पिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते तो मैंने 75% ऑफ कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सारी सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना तो नीचे की तरफ भी जिस लेवल पे देखो मार्केट खड़ा हुआ है, एक बात और समझो, हर रोज ट्रेड नहीं करनी होती। काफी लोग ये करते हैं, मॉर्निंग आवर में बैठ के ट्रेड नहीं मिली, फिर वो आफ्टरनून में देखते रहे, मिडिल आवर में देखते रहे, ट्रेड नहीं मिली, फिर वो देखते रहे इवनिंग आवर में, और वो जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि आज तो ट्रेड नहीं मिली, चल कुछ ट्रेड ही मार लेता हूं, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट घर पे लेके जाऊं। सोचो अगर उसका लॉस हो गया, कैपिटल भी चली गई, प्रॉफिट भी चला गया, तो सोचो आप। बेहतर ये है, अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही है या ट्रेड हाथ से छूट चुकी है, तो कोई बात नहीं, ये मौका कल भी मिलेगा। पहला पर्पस आपका आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखना होना चाहिए। इस बात को जितनी जल्दी इस मार्केट में समझ जाओगे, क्योंकि लंबे टाइम तक आप सर्वाइव तब कर सकते हो अगर आपके पास आपका कैपिटल सुरक्षित है। अगर आपके पास आपका कैपिटल ही सुरक्षित नहीं है, इस मार्केट में आप लंबे टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते। इस बात को समझ लो। अगर ट्रेड नहीं मिल रही है, नहीं करनी है, जबरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी है। तो मैं क्या डिस्कशन कर रहा था, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो आप पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन देता है, तो आपके लिए नजदीकी सपोर्ट क्या रहेगी? ये ट्रेंड लाइन जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। लेकिन अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता है, पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग और उसके बाद प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नहीं हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।